पेज नंबर 19 पर बिल्कुल नीचे की तरफ हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, जो कंपाउंड है वो क्या दे रखा है, कार्बन का आप काउंट करेंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6। और फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन एटम के बीच में जो है वो इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड इधर बन रहे हैं, तो एक बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड H। ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड इधर बन रहे हैं, एक बॉन्ड इधर, तो इस कार्बन में कहीं कोई H वगैरह नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन के, चारों बॉन्ड्स बन रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। फिर इस कार्बन की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, तो सिंगल बॉन्ड H ऊपर, सिंगल बॉन्ड H नीचे। इस कार्बन की बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, तो सिंगल बॉन्ड H ऊपर, सिंगल बॉन्ड H नीचे। सिमिलरली ये वाला कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड है, तो H इधर और H इधर, और ऐसे ही एक H, दूसरा H और तीसरा H। ठीक है, इस तरीके से ये कंपाउंड हमको दे रखा है। वो कह रहे हैं हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड से मुझे ये समझ में आ गया कि ये एक एल्काइन है, एल्काइन है। अच्छा, अब जब ये एल्काइन है, इतना क्लियर है तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो एल्काइन हमारे पास बना है तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यानी कि हेक्स। और फिर एक बार सेटिस्फाई हो जाइए कि भाई जब 6 कार्बन एटम्स हैं तो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, 6 के डबल से 2 कम। एल्केन में क्या होता है, डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन में क्या होता है एग्जैक्टली डबल, और एल्काइन में क्या होता है डबल से 2 कम। ठीक है, तो हेक्स यानी कि 6 के का डबल 12, 12 से 2 कम 10, तो 10 होने चाहिए। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 है वो हेक्साइन। ठीक है, चलिए जी, अगला टॉपिक है हमारा आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 20 पर आ जाइए, आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर उनका बन सकता है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H10 कॉल्ड ब्यूटेन। तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H10 जिसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, तो हमने ब्यूटेन को कंसिडर करा। तो इसमें हम ये कहेंगे, फर्स्ट केस देखिएगा, ऑल द 4 कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट चेन टू गिव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो अगर मैं आइसोमर्स के केस में, आइसोमर्स क्या होते हैं कि जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो इसमें हम ये कहेंगे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ब्यूटेन की बात करूं, ब्यूटेन यानी कि C4H10, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं जो कि है C4H10, तो इसका स्ट्रेट चेन बनाइए। सबसे पहले स्ट्रेट चेन का मतलब कार्बन एटम 4 बना दीजिए। कार्बन एटम 4 जो है वो एक के पीछे एक जुड़ने चाहिए। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम्स हैं। अब हाइड्रोजन एक, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो बन गया ब्यूटेन। तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना किसी भी एल्केन का, तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एल्केन का, एल्कीन का या एल्काइन का, तो हम उसमें अलग अलग कारनामे नहीं करेंगे, मतलब कि अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बना रहे हैं शुरुआत में, नहीं। जब तक हमसे पूछा ना जाए तब तक हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब कार्बन की चेन को सीधा रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे। तो इसीलिए इसमें कार्बन की चेन को सीधा रखा गया, इसीलिए दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब होता है एन ब्यूटेन।
एन ब्यूटेन। तुम्हारा फोन है? अच्छा, चलिए जी, एन ब्यूटेन। उसके बाद देखिएगा कि एन ब्यूटेन को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब वो कैसे? ये माई ब्रोकरहुड की वो है क्या नोटिफिकेशन? वही है ना, मेरे में भी वही आती है, मैं सोच रहा था कि वही क्या। तो एन ब्यूटेन, तो जब एन ब्यूटेन है, इसको लिखने का अलग तरीका क्या हो सकता है? जैसे ये वाला कार्बन है तो इसका क्या हो गया? CH3, ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। ये वाला कार्बन है तो इसके 2 हाइड्रोजन तो CH2, इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, और इस वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3, CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, लेकिन बोलेंगे क्या? एन ब्यूटेन। उसके बाद हाँ, जब भी कभी स्ट्रेट चेन होगी तभी एन आएगा, नॉर्मल। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद बात करेंगे केस सेकंड। इन दिस केस आप ब्यूटेन लिखोगे, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि जब आपसे ये पूछा जाएगा ना कि इसका कॉमन नेम क्या है, तब आप लिखोगे एन ब्यूटेन, ये कहलाता है कॉमन नेम। ठीक, तो और वो जो है वो इसका केमिकल नेम है जो ब्यूटेन है। तो आगे देखेंगे, इन दिस केस 3 कार्बन एटम्स कैन बी पुट इन अ स्ट्रेट चेन। मैं सेकंड केस देख रहा हूँ। 3 कार्बन एटम्स कैन बी पुट इन अ स्ट्रेट चेन एंड द 4th कार्बन एटम कैन बी joined in the side chain to give another structure as shown। तो सेकंड केस में ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट, और केस सेकंड की बात करते हैं। हमने ऐसे कर दिया कि हमने एक कार्बन को साइड चेन बना दिया। तो अब हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो सीधा चलना चाहता हूँ। तो आप अगर ऐसे चलेंगे सी सी सी, तब तो ये कार्बन जो है, तब तो ये 3 कार्बन का दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे चल के ऐसे मुड़ जाएंगे तब भी 3 कार्बन की चेन दिख रही है, ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएंगे तब भी 3 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि कैसे भी चलो, ये 4 कार्बन की चेन बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, 3 की ही दिख रही है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा हो जाए कि किसी भी स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम कम हो जाए, नॉर्मल से एक कार्बन एटम कम हो जाए। नॉर्मल में कितने कार्बन एटम थे? 1 2 3 4 4 थे एक स्ट्रेट लाइन में। अब एक स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन एटम हैं? 3 रह गए, जिसमें एक साइड चेन हो जाएगी ना, एक साइड चेन बन रही है यहाँ पर सी की, तो वो क्या कहलाएगा? उसको कह देंगे आइसो। उसको आइसो बोलेंगे। मैं बताता हूँ अभी कैसे। इसको, जैसे ये कार्बन है तो इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है, तो 3 बनेंगे, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। अब अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड्स बन गए, तो एक बचा, तो एक सिंगल बॉन्ड H इधर। इस कार्बन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, तो 3 बॉन्ड्स बचे, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। और इस कार्बन की बात करें, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो भाई ये जो है ना, ये हमारी हो गई साइड चेन। ठीक, अब साइड चेन जब इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे होगी? 1 2 3, ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है ये वाला, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे इसको? 2 मिथाइल, बोलो, प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो अब 3 की रह गई ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन ये बोला जाता है। ठीक है, और जो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम को आप बोलेंगे आइसोब्यूटेन। हाँ, यस, ये केमिकल नेम है। जिसको आप IUPAC नेमिंग भी बोलते हैं। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसो। आइसो के आगे प्रोपेन नहीं लिखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? एक ऐसा ब्यूटेन है जिसमें से एक साइड चेन निकाल ली गई है अलग, एक साइड चेन अलग कर दी गई है।
ठीक है। तो ये ब्यूटेन तो यही था। तो ब्यूटेन में हमने कहा, ब्यूटेन में क्या करा आपने, कार्बन का सीधा सीधा 4 कार्बन की आपने चेन बना दी, एक के पीछे एक जोड़ दिया, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। तो उसको स्मॉल एन लिखेंगे, स्मॉल एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ये कॉमन नेम है इसका, केमिकल नेम ब्यूटेन है। और जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करा कि 4 में से एक कार्बन एटम को गायब कर दिया और उस कार्बन की चेन यहाँ पर साइड चेन लगा दी। तो जिसमें एक साइड चेन लगती है उसको क्या बोलते हैं, आइसो, आइसो बोलेंगे, और जो उसका प्रॉपर नेम था पूरा ब्यूटेन वो लिखेंगे, तो आइसो ब्यूटेन बन जाएगा। समझ गए। अच्छा, एक चीज और है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, मैं और किसी एग्जांपल में बताऊंगा। एक ये होता है कि यहाँ तो लग गया एक साइड चेन, अगर किसी में 2 साइड चेन लग रही हैं तो 2 साइड चेन वाले को बोलेंगे नियो, ठीक है, उससे पहले नियो लग जाएगा बस। तो इससे पहले कॉमन नेम में क्या लगा, आइसो लगा। आइसो कब लगेगा, जब एक कार्बन चेन होगी, एक साइड चेन होगी। ठीक, समझ गए। ठीक है, चलिए जी। तो नोट, आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन्स हैविंग, तो नियोब्यूटेन हो जाएगा, नियोब्यूटेन हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है, यहाँ नहीं है, ब्यूटेन वाले में पॉसिबल नहीं है, पेंटेन में पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। तो 4 यहाँ पर देख रहे हैं ना, 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 कार्बन एटम हो या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम हो, वहीं पर आइसोमरिज्म पॉसिबल है, उससे कम पर आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। सोच कर देखो ना जरा, कि ये 3 कार्बन एटम हो गए, 1 2 3, अब इसको तीसरे को निकाल कर आप कहाँ जोड़ोगे, आप कहोगे नहीं मैंने यहाँ पर जोड़ा, लो भाई ये भी 1 2 3 सीधी स्ट्रेट चेन ही बन गई। तो वो साइड चेन की तरह लगी नहीं रही है, आप उसको कैसे भी जोड़ दीजिए वो साइड चेन की तरह लगी नहीं रही है। तो आइसोमरिज्म के लिए कम से कम 4 कार्बन एटम या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स का होना ज़रूरी है। यहाँ तक समझ गए। तो अगर एक साइड चेन होगी तो दैट विल बी कॉल्ड आइसो। जो नॉर्मल है ना, नॉर्मली क्या है, ये ब्यूटेन है, बस उससे पहले आपने यहाँ पर आइसो लगा देना है कॉमन नेम में। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, एज 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल, इधर तो 2 आइसोमर ब्यूटेन के पॉसिबल हैं, C5H12, यानी कि अगर मैं पेंटेन की बात करूंगा तो पेंटेन के एक आइसोमर बढ़ जाएगा, बस 3 आइसोमर होंगे। हेक्सेन की बात करेंगे तो हेक्सेन के 5 आइसोमर। तो कोई कॉमन ना, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप ये सोचें कि अच्छा ब्यूटेन में 2 आइसोमर थे, फिर पेंटेन आया तो 3 हो गए, मतलब 1 बढ़ गया, फिर हेक्सेन आया तो 4 होने चाहिए थे ना, लेकिन उसके 5 आइसोमर्स बन रहे हैं, तो वो बनाकर ही देखा जाता है। और आप ये समझ जाइएगा, हेक्सेन से ऊपर का आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और आप 10th क्लास में ही हो, तो 10th क्लास वाले बच्चों से इतना सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा जाता। तो मैक्सिमम आप मान लीजिए हेक्सेन तक का ही आइसोमर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आप प्रैक्टिस करके देख लो। ये थोड़ी है कि वहीं बनाकर देखना है, आपने बनाकर देख लिया कि ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर बनते हैं, एक तो ये स्ट्रेट चेन, ठीक है, और एक ये कि साइड चेन निकाल दी। तो ये तो हमने ब्यूटेन का देखा, पेंटेन का भी देख लेते हैं ना। नोट करें पेंटेन। आगे देखिए, पेज नंबर 21 पर वही लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलो या आइसोमर बोलो, एक ही बात है। आइसोमर क्या होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, बस उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम कहेंगे नाइट्रोजन भी जोड़ दो उसमें, हम कहेंगे सोडियम भी जोड़ दो। हाँ, नहीं, हैलोजन में अलग चीज़ आएगी, हैलोजन में नाइट्रोजन नहीं आएगा, उसमें आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैं उस पर आऊँगा। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। हम ये कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो सब हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। आ जाइए, क्या 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 3 वाला है ही नहीं सिलेबस में, है ना, तो 3 वाला आएगा ही नहीं, छोड़ दो। ठीक है, चलिए जी। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेज नंबर 21 पर हूँ मैं और क्वेश्चन देख रहा हूँ, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। तो बात करेंगे आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, इसकी बात करेंगे। तो पेंटेन जो है, पेंटेन का मतलब क्या है कि भाई पेंट का मतलब होता है कि 5 कार्बन एटम, और पेंटेन का मतलब यानी कि एल्केन, एक ऐसा एल्केन जिसमें 5 कार्बन एटम है, तो उसको क्या बोलेंगे, C5 हाइड्रोजन एटम
H12 डबल से दो ज़्यादा है ना, 5 का डबल 10, 10 से दो ज़्यादा 12, तो C5H12 ये हो गया। तो पेंटेन C5H12। अब सबसे पहला काम क्या करना है, 5 कार्बन एटम है तो 5 कार्बन एटम्स को एक के पीछे एक सीधा सीधी लाइन जोड़ दो, है ना। तो आपने फर्स्ट केस लिया, वन टू थ्री फोर फाइव, 5 कार्बन एटम हो गए, एक के पीछे एक जोड़ दिया, ठीक है। अब जरा देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड, इसने कितना बना रखा है, सिंगल बॉन्ड, तो 3 बचे हुए हैं अभी, 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो अभी 2 और बनाएगा, टोटल 4 बनाता है, तो एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो अभी 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ जो है ये आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, ये आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। जैसे यहाँ पर भी नॉर्मल स्ट्रक्चर था ना, स्ट्रेट लाइन बना दी थी आपने, तो एन ब्यूटेन था, ये क्या कहलाएगा, एन पेंटेन। एन इज फॉर नॉर्मल, एन पेंटेन या फिर नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें क्या करूँगा कि इसकी एक साइड चेन निकाल लूँगा, एक साइड चेन निकालेंगे, बीच में से नहीं निकालते, याद रखना। साइड चेन का मतलब है कि साइड में से ही निकाली जाएगी, ये नहीं कि मैं तो CH2 निकालना चाह रहा हूँ, भाई CH2 निकाल नहीं सकते आप, वो बीच में से नहीं निकाल सकते, उसका इधर भी बॉन्ड बना हुआ है, उसका इधर भी बॉन्ड बना हुआ है, साइड वाला ही निकालेंगे। तो आपने साइड चेन निकाली CH3, बीच से जब निकालोगे ना तो CH2 होगा, तो दोनों तरफ उसके बॉन्ड बने हुए हैं और कोवलेंट बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड तोड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है, आप 2 तोड़ने की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए साइड चेन ही निकाली जाती है, साइड से ही तोड़ा जाता है उसको, ठीक है। चेन जो है उसको साइड चेन इसीलिए कहते हैं कि वो साइड से ही निकाला जाता है। केस सेकंड देखिएगा, तो केस सेकंड में हमने कहा 1 2 3 4, तो 5 था ना, 5 में 5 कार्बन एटम थे, तो हमने चौथा वाला हटा दिया, 5वां वाला हटा दिया बस। तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम हो गए। उसके बाद अब आपको जो साइड चेन निकाली है वो C आपने यहाँ लगा दिया। आप ये कहेंगे यहाँ लगाना ठीक है क्या, हम ये कहेंगे हाँ यहाँ लगाना ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 ऐसे मुड़ जाओ तो भी 4 की चेन बन रही है, 1 2 3 4 सीधे चलो तो भी 4 की चेन बन रही है, ठीक है ना। और इधर से चलोगे तो 3 की बन रही है चेन, तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं मेरे को तो लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए जरा उसको सिंपल रखते हैं ना, सिंपल मतलब ये लंबी वाली चेन पकड़ लेते हैं। तो हमने कहा कि चलिए पहले बनाते हैं इसको, इधर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 बॉन्ड इधर आ गए, तो H H H। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड इधर एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो एक सिंगल बॉन्ड H इधर सिंगल बॉन्ड H इधर। इस कार्बन के 1 2 और 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो एक सिंगल बॉन्ड H इधर। इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। और इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो H H और H। तो भाई ये तो हो गई साइड चेन। अब जब इसकी नंबरिंग करेंगे ना तो 1 2 3 4 ये करना ठीक नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि साइड चेन आ रही है तीसरे नंबर पर, तो राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे, राइट से लेफ्ट करेंगे तो साइड चेन आएगी दूसरे नंबर पर, साइड चेन स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर पर आनी चाहिए। तो हमने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4। तो ये जो मिथाइल है, CH3 का मतलब क्या है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन गायब है तो दैट इज कॉल्ड मिथाइल। साइड चेन के नाम पर ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मिथाइल ही है अपने सिलेबस में, इथाइल विथाइल नहीं आने वाला, मिथाइल ही है। तो CH3, तो CH3 का मतलब क्या, कौन सी पोजीशन पर है CH3, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल क्या, ब्यूटेन, बिल्कुल ठीक। अच्छा तो ये क्या कहलाएगा, इसका केमिकल नेम, इस वाले स्ट्रक्चर का केमिकल नेम, ठीक है। और इसके कॉमन नेम की बात करें तो कितनी चेन है, साइड चेन एक है ना, तो आइसो पेंटेन, बिल्कुल सही।
जो नॉर्मल वाले का नाम है ना, मतलब जितने कार्बन एटम है वो लिखा जाएगा, तो आइसोपेंटेन ये इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अब जरा केस थर्ड देखते हैं। तो जहां पर भी एक साइड चेन होगी दैट विल बी कॉल्ड आइसो, और जो नॉर्मल वाला नाम था वही, तो नॉर्मल वाला नाम क्या था, पेंटेन था, तो आइसोपेंटेन। उसके बाद आ जाएंगे केस थर्ड पर। हाँ जी, केस थर्ड में क्या करेंगे, केस थर्ड में ये चार ही कार्बन एटम रहने देंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ और बन सकता है क्या। तो मैं ये कहूँगा देख लेते हैं। ये CH3 है, इस CH3 को अगर मैं इधर ले गया तो क्या बनेगा, तब भी सेम ही बनेगा, क्योंकि तब हम काउंटिंग जो है नंबरिंग इधर से कर लेंगे 1 2 3 4। तो CH3 को अगर मैं इधर वाली पोजीशन पर लगा देता हूँ ना, तो तब भी वो 2 वाली पोजीशन पर ही रहेगा, जो साइड चेन है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तब भी वही बनेगा। और पहले नंबर पर लगाने का तो मतलब ही नहीं है कि इधर और इधर लगा दें। तो इसका मतलब क्या है कि एक साइड चेन यूज करके बस एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दो साइड चेन यूज करेंगे। दो साइड चेन कैसे यूज करेंगे, पहले 5 था तो 5 को घटाकर 4 कर दिया, अब 4 को भी घटाकर 3 कर दो, तो लॉन्गेस्ट चेन 3 की बना लो अब। तो केस 3 में लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे 3 कार्बन एटम की। 3 कार्बन एटम की चेन बन गई। एक कार्बन इधर लगा दो, और एक कार्बन इधर लगा दो। अब इससे ये हो गया CH3, और ये वाला जो कार्बन है इसमें 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, कुछ नहीं लगाना। ये हो गया। तो भाई एक साइड चेन तो ये हो गई, और एक साइड चेन ये हो गई। ठीक है, आप पहले भी बनाकर देख चुके हैं इसको, कैसे होता है। हम ये कहेंगे कि जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो जो साइड चेन है ये वाली CH3 भी और ये वाली CH3 भी, ये सेकंड वाली पोजीशन पर आ रही है। उल्टा कर लो 1 2 3, तब भी ये सेकंड पोजीशन ही बैठ रही है। तो आपने यहाँ लिख दिया 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, दो बार आ रहा है ना मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल क्या, प्रोपेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन एटम की है। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल नेम, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। तो जहां पर भी दो कार्बन चेन आ जाए, दो साइड चेन आ जाए सॉरी, उसमें आप कॉमन नेम के आगे ही नियो लगा देंगे। 3 वाले का मुझे पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर 2 वाले हैं, हमें 2 वाले तक ही करना है, बस उससे आगे बढ़ना ही नहीं है। होता है, अपने सिलेबस में नहीं है। होता है अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में बस जितना भी आइसोमर्स है ना, वो सारे हमको इसी के करने हैं, एल्केन्स के ही करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर नहीं आएगा इसका। तो 3 आइसोमर्स हो गए पेंटेन के। उसके बाद देखिएगा जी अगला, तो ये हमने सब बनाकर दिखा दिया। इसमें 2 मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, कॉमन नेम इज नियोपेंटेन। आगे देखें पेज नंबर 22 पर, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एनी 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन अदर देन एन हेक्सेन। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एनी 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन अदर देन नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन के अलावा कोई भी 2 आपको आइसोमर्स बनाकर दिखा देने हैं। ठीक है, वो आपसे उम्मीद नहीं कर रहे कि आप 5 बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई 2 बनाकर दिखा दीजिए नॉर्मल हेक्सेन के अलावा। बन जाएंगे 5 भी आराम से। भाई एक तो नॉर्मल हेक्सेन हो ही गया, 2 हम अभी बना रहे हैं, 2 और बनाकर आना, कोशिश करना, देखना। ठीक है, चलिए जी देखते हैं इधर।
आपको कोई दो आइसोमर्स देख रहे हैं, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एनी टू आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन अदर देन एन हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन के अलावा कोई दो आइसोमर्स आपको देखने हैं। C6H14, तो नॉर्मल हेक्सेन तो बनाना नहीं है, तो नॉर्मल हेक्सेन के अलावा ही बनाएंगे। तो नॉर्मल हेक्सेन के अलावा कैसे बनेगा? हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन में तो 6 कार्बन एटम होते हैं ना, एक कम कर दो, 5 कर दो। पाँच कर दिए, उसके बाद साइड चेन यहाँ लगा दो। इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। और कॉमन नेम आइसोहेक्सेन, ये हो गया। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन के अलावा। फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा देख लेते हैं जिसमें 2 साइड चेन लग जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है 2 साइड चेन लगानी, एक सिंगल साइड चेन से भी काम बन जाएगा। कैसे? यही जो आइसोहेक्सेन है, आइसोहेक्सेन एक और तरह से भी लिखा जा सकता है। यही जो CH3 है, इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो आप, तो क्या बन जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा, कहलाएगा वो भी आइसोहेक्सेन। ठीक है ना, क्योंकि एक ही तो साइड चेन है। क्योंकि 3 पर अगर यहाँ पर मैं रख दूंगा तो 1 2 3, या इधर से काउंट करो तो भी 1 2 3, तो वो 3 मिथाइल पेंटेन कहलाएगा। और वैसे कॉमन नेम क्या होगा? आइसोहेक्सेन, तो वो भी बना सकते हैं आप। ठीक है, पर हमने सोचा कि चलो ये आइसो वाला तो एक कर ही लिया, एक नियो वाला भी कर लेते हैं। तो नियो वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? एक साइड चेन और निकालनी पड़ेगी, तो 4 कार्बन एटम रह जाएंगे। तो केस फर्स्ट ये हो गया हमारे पास। भाई ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता देना, यहाँ तक क्लियर है? अवनी, गौरी, अंशिका, क्लियर है यहाँ तक? मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन है भी आप लोग कि नहीं? ठीक है, क्लियर। चलिए जी, तो सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड, अब क्या करेंगे? 2 साइड चेन के लिए 4 ही कार्बन एटम रह जाएंगे। तो 1 2 3 4। अब आपका मन करे जैसा वैसा कर लो। आप एक कार्बन, एक साइड चेन लगानी है वो यहाँ लगा लो, एक साइड चेन यहाँ लगा लो। ठीक है, दोनों साइड चेन इसका एक ही सेम कार्बन पर भी लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो आपका जैसा मन करे। हमने तो यहाँ अलग अलग लगा लिया। बोलिए, समझ गए? तो एक साइड चेन लग गई ये, एक साइड चेन लग गई ये। तो नंबरिंग अब कैसे भी कर लो भाई, 1 2 3 4 करोगे तो भी एक साइड चेन 2 नंबर पर, एक साइड चेन 3 नंबर पर। इधर से करोगे 1 2 3 4, तो ये साइड चेन 2 नंबर पर, ये साइड चेन 3 नंबर पर। ठीक है, तो 2 3 बनेगा हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 4। तो कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं। तो 2 3 डाई मिथाइल क्या? ब्यूटेन। ये हो गया। और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? नियो हेक्सेन। ठीक है जी, कितने आइसोमर्स देख लिए हमने? ये 2 हैं। एक आइसोमर वो पहला वाला होता है नॉर्मल हेक्सेन वाला, तो 3 तो हो गए। बाकी के 2 भी समझ में तो आ ही गए होंगे।
बाकी के दो भी समझ में आ गए होंगे। एक में क्या कर सकते हो कि ये दोनों CH3 इसी पर लगा दो, ठीक है। फिर आप कहोगे एक में दोनों इस पर लगा दो, तो वो वही होगा। क्यों? क्योंकि 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। और अगर इस पर लगा दिया ना तो फिर काउंटिंग इधर से कर देंगे, 1 2 3 4, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा वो भी। समझ गए? तो एक तो आइसोमर वो हो गया। एक आइसोमर मैंने इसका बताया था कि इसी को उठाकर यहाँ पर 3 पर लगा दो, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? वो 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। तो बन गया टोटल 5। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसके आगे का कभी आज तक पूछा नहीं गया, पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसोमर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमें करना है होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है वो देखना है। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ मैं।
चलिए अगला देखते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज क्या है, जैसे एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइन्स हैं, इनके जो एक के बाद एक आने वाले जो मेंबर्स हैं ना, जैसे मीथेन है, अगर मैं सिर्फ एल्केन की बात करूँ तो मीथेन है, मीथेन के बाद आएगा मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये सारे के सारे कहते हैं इन सबको कहा जाता है मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉग्स का मतलब होता है सेम फैमिली के मेंबर्स, को होमोलॉग्स कहा जाता है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेम फैमिली कौन सी होगी, एल्कीन्स हो गए, एल्कीन्स हो गए, एल्काइंस हो गए। अभी हमने यही देखा है, अभी बाकी की फैमिलीज हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखेंगे होमोलॉगस सीरीज, और इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है होमोलॉगस सीरीज की, कि इसके जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनमें अंतर होता है हमेशा एक कार्बन एटम का और दो हाइड्रोजन एटम। अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में इनमें 40 एटॉमिक मास यूनिट, 40 यू का अंतर होता है। अभी समझाता हूँ कैसे। जहाँ पर लिखा हुआ है होमोलॉगस सीरीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो क्या हो गया लोगों ने कौन सी दुनिया में खो गए थे? मैं सोचा पता नहीं इसकी गर्दन अटक गई क्या, इसकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई है ऐसे, पता नहीं कहाँ देख रहे क्या सोच रहे हैं। A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. Examples of homologous series are all alkanes, alkenes and alkynes. तो example देखते हैं। Homologous series में होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं उनमें सबसे CH2 का अंतर होता है। एग्जांपल देखते हैं। पहला एल्कीन क्या होता है, मीथेन CH4, अगला क्या होता है C2H6, अगला क्या होता है C3H8, अगला क्या होता है C4H10, लाइक दिस। सब में जरा गैप तो देखो, ये CH4 है और ये C2H6 है, तो कार्बन में कितना अंतर है, इधर दो कार्बन एटम, इधर एक कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन का अंतर, C का अंतर। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 6 है, तो कितने हाइड्रोजन का अंतर, दो कार्बन एटम, यानी कि CH2 का गैप आ रहा है। इधर देखेंगे तो दो कार्बन और तीन कार्बन, तो कार्बन में कितना डिफरेंस, 1 कार्बन का, और हाइड्रोजन में 8 - 6 यानी कि 2 हाइड्रोजन का। तो CH2 ग्रुप का अंतर आता जा रहा है, हर मेंबर में देखते जाओ। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या अंतर होगा, 40 एटॉमिक मास यूनिट का। कैसे, ईच मेंबर differ by CH2 group, each member differ by a CH2 group। तो हर एक मेंबर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। अब जब CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबका मॉलिक्यूलर मास होता है, कुछ भी मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे CH4 है, CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 4 जा 4, 4 और 12 16 हो गया, तो इसका तो हो जाएगा 16U, इसका तो हो जाएगा 16U मॉलिक्यूलर मास। और ये क्या है, कार्बन का 12, 12 × 2 24 प्लस ये हो गया 30U। जरा दोनों में डिफरेंस देखना कितना हो गया, 40U। Each member differ by a CH2 group and by a molecular mass of 14U, 14 एटॉमिक मास यूनिट। अब आगे भी देखो भाई, अगर 14 का अंतर है तो अगले वाले का 44 आना चाहिए, है ना। तो C3 यानी कि 12 है, तो 12 में 36, 36 + 8 is 44U। तो कोई भी आप मेंबर लेते चले जाओ कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स में,
मैं कहूँगा जस्ट बाद वाले मेंबर में से जस्ट पहले वाले मेंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उनका जो एटॉमिक मास का मॉलिक्यूलर मास का सॉरी डिफरेंस जो है वो 14 एटॉमिक मास यूनिट आएगा, 14 U आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ है, देखिएगा पहला कैरेक्टरिस्टिक पेज नंबर 23 पर होंगे, पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो सारे मेंबर्स को एक ही सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। जैसे एल्केन है तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, तो सबको सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी, any two homologs differ by one carbon atom and two hydrogen atoms in their molecular formulae। तो one carbon atom यानी C और दो हाइड्रोजन एटम यानी कि H2, तो CH2 ग्रुप का अंतर होता है। थर्ड देखिए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ any adjacent homologs is 14U। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, मॉलिक्यूलर मासेस हैं, उनमें जो अंतर है वो 14U का रहेगा। ये हो गया। फोर्थ देखिए, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो होमोलॉगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे एक जैसी ही केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होगी। अच्छा, द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो उनका जो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें डिफरेंस होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी होमोलॉग्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। सब में 14U का डिफरेंस होगा, सब में CH2 का डिफरेंस होगा और सबको एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करा जा सकेगा। तो ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी कि भाई सबको एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, सेम जनरल फॉर्मूले से। दूसरी कि दोनों में CH2 का अंतर होगा। तीसरी, दोनों में मॉलिक्यूलर मासेस में 14U का डिफरेंस होगा। चौथी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी। पांचवी, कि सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखिए, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। CnH2n-2 क्या होता है? एल्काइंस होता है, CnH2n-2, ठीक है। तो क्वेश्चन है, we know that CnH2n-2 is the general formula for we know that CnH2n-2 is the general formula for alkynes। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसका थर्ड मेंबर और फिफ्थ मेंबर बताएं। हम जानते हैं कि एल्कीन हो या एल्काइन हो, दोनों 2n=2 यानी कि 2 कार्बन एटम से शुरुआत होती है इनकी। सिर्फ एल्केन की 1 कार्बन एटम से शुरुआत होती है। तो जब एल्काइन की बात हो रही है तो उसका पहला मेंबर होगा n=2, दूसरा मेंबर होगा, मतलब अगर तीसरे मेंबर की बात करी जा रही है तो n=3 नहीं, n=4, एक नंबर बढ़ा दो बस। तो थर्ड मेंबर इज n=4 के लिए क्या बोलेंगे, 4 इज ब्यूट और एल्काइन यानी कि ब्यूटाइन। थर्ड मेंबर इज ब्यूटाइन और फॉर्मूला क्या होगा, C4 डबल से 2 कम H6। फिफ्थ मेंबर, तो पांचवा मेंबर है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 नहीं होंगे, एक बढ़ा देंगे, 6 कर देंगे। तो फिफ्थ मेंबर इज हेक्साइन, क्या बोलेंगे, C6H10। ये हो गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। तो आपको 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। तो सबसे पहले आप ये कहेंगे C3H8 है। तो जो चारों कंपाउंड्स दे रखे हैं ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। होमोलॉगस सीरीज मतलब सेम फैमिली।
C3H8, तो 3 का डबल 6, डबल से 2 ज़्यादा, क्या हो गया? एल्केन। फैमिली की बात कर रहा हूँ, एल्केन C3H6, एल्कीन C4H8, एल्कीन C4H6, तो ये दोनों हैं जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोनों ही एल्कीन है। वो ऊपर वाला एल्केन है और सबसे नीचे वाला एल्काइन है ना। चलिए जी, अगला देखिएगा। अगला इसमें है, नोट करके लिखा हुआ है, द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ हीट्रो एटम। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तीसरा एटम अगर जुड़ता है तो उसको हम हीट्रो एटम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप्स अभी छोड़ दीजिए, फंक्शनल ग्रुप्स बिल्कुल अलग टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है। आज इतना ही करेंगे।